स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम प्रैक्टिस पेपर जो क्लास 10 के बच्चों के लिए आया है मैथ्स का, और ये स्टैंडर्ड के लिए ही आया है और CBSE की तरफ से हमने DOE वाला कर लिया है। अब हम CBSE का पेपर करेंगे जो कि प्रैक्टिस पेपर है और स्टैंडर्ड का ही आया है। और CBSE ने मतलब यही बोल दिया कि आप बेसिक वाले स्टूडेंट भी यही पेपर को सॉल्व करें और अपना प्रैक्टिस करें। तो ये सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। पेपर में 5 सेक्शन है, A से E तक। 20 मार्क के क्वेश्चन है, 1 मार्क के। 5 क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के हैं। 6 क्वेश्चन जो कि C सेक्शन में 3 मार्क्स के। सेक्शन D में 4 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। और सेक्शन E में 3 केस बेस्ड स्टडी है जो कि उसमें भी सब पार्ट्स है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क का और सेकंड थर्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी है, आपको चॉइस भी दे रखी है यहाँ पे। एंड आपको नीट फिगर बनाना है। पाई को हमेशा 22/7 लेना है और कहीं पे लिखा गया 3.14 यूज़ करने, तो आप वहाँ पे 3.14 यूज़ कर सकते हैं। तो सेक्शन ए है, 22 क्वेश्चन है 1 मार्क के। तो इसे ना सारे क्वेश्चन ना मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा ना, तो आप सारे क्वेश्चन लिटरली कर सकते हैं। बट जिसने रट्टा मार के पढ़ा है तो वो नहीं कर सकता वो कोई क्वेश्चन। पॉलिनॉमियल जो PX का जो पासिस थ्रू, ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ PX। तो PX का फैक्टर क्या होगा, तो आपको ये आपने अपनी 2.1 वाली एक्सरसाइज में देखा है कि ऐसे पैराबोला बन जाता है, ऐसे ये वाला बन जाता है, ये एक्स एक्सिस पे टच होता है। तो आप बताते हैं इसके दो रूट्स हैं, बट यहाँ पे आपको नंबर ही दे रखे हैं। तो इस हम नंबर्स को एक्स और वाई के पॉइंट्स पे लगाएंगे। तो जस्ट लाइक हमारा एक्स का ग्राफ है -5, 0। तो 0 इधर होता है, -5 ऑफकोर्स इधर होता है ना। तो -5 हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं। तो इस पॉइंट को क्या नाम ले दिया, -5, 0। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 0, -14। तो 0, और -14 वाई का है, तो ये यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। तो ये हमने 0, -14 ले लिया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है 8, 0। 8 हमारा एक्स पे है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 8, 0। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा 5, -13। तो 5 यहाँ का और -13 यहाँ का, तो कुछ यहाँ पे ही पॉइंट होगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो ऑफकोर्स हमारा ये पॉइंट बनेगा 5, -13। तो अब आप देखिए ये लाइन कैसे जाएगी। अगर हम इन्हें जोड़ना चाहें तो ये ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ही जुड़ेंगी। अब इन लाइन को अब यहाँ पे आप देखिए एक्स एक्सिस पे कितने बन रहे हैं, एक तो ये वाला बन रहा है और एक तो ये वाला बन रहा है। बस ये एक्स एक्सिस पे छूट रहा है। अगर यहाँ पे वाई लिखा होता तो हम वाई को जोड़ देखते, पर एक्स एक्सिस पे तो 2 ही बन रहे हैं। अब इन दो का हम यानी हमारा एक्स एक्सिस पे क्या बन रहा है, एक तो -5 बन रहा है ये वाला, और एक एक्स एक्सिस पे हमारा बन रहा है 8। ये दोनों ही बन रहे हैं। अब आप देखिए ये -5 है, एक्स यहाँ पे हमें इक्वल में आपको आंसर नहीं दे रखा, तो हम इसे एक्स माइनस का 5 है, इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, एक्स +5, और ये प्लस का 8 है, इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, तो एक्स -8। तो एक्स +8 या एक्स -8 कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखिए एक्स +5 नहीं है, एक्स -5 है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत। तो एक्स -8 आपका जो है तो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन एक्स -8 जो है वो करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, शॉन पिलोज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आपको बताना है m और n की वैल्यू अबव जिनमें इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो। तो यहाँ पे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन का सबसे पहले आप लिख लीजिए। वो हमारा होता है A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो तीनों ही इक्वल होते हैं, तो C1/C2 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे इन इक्वेशंस को देखिए आप। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट सेकंड इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। एक्स की वैल्यू बाद में दे रखी है, देन वाई की वैल्यू। तो हम दोनों को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, mx4y -6, और ये ny है तो पहले -12x और -12x प्लस ny कर देंगे हम, एक प्लस में 12 = 0। ये हमने बना लिया। अब वैल्यू पुट कर देंगे। A1/A2 क्या है, m/-12 इक्वल में हमारा B1/B2 है 4/n, एंड C1/C2 है हमारा -6/12। अब मैं जैसे जैसे आपको आगे स्टेप करते जा रही हूँ, आप आगे वैसे वैसे लिखते जाइएगा।
अब हम देखते हैं कि अगर हम इन दोनों को कराएंगे तब तो हमारा n की वैल्यू आ जाएगी, बट m की वैल्यू नहीं आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम इन दोनों को करा देंगे, देन हम एक बार इन दोनों को करा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। तो इसे करते हैं हम आगे से, आप यहाँ करेंगे तो m इज इक्वल टू -12 था और C1/C2 था हमारा -6/12। तो m को 12 से या तो फिर माइनस का 12 प्लस का 12 कट जाएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ बचा माइनस का 1 और यहाँ पे 1। तो m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 m ही आएगा। -6 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 6 1 ज़ा 6 और ये हमारा m की वैल्यू 6 आ जाएगी। दूसरा था 4/n इक्वल में हमारा 6/12 और 6 हमारे यहाँ पे माइनस का, तो इसे काट देते हैं, -1 आ जाएगा और ये -1/2 -1/2। अब इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। n को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, माइनस का इधर है तो इधर जाके हो जाएगा हमारा n इज इक्वल टू -8। तो ये आप देखिए m इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू -8 कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है हमारा। आप इस पे सी पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। A teacher asked 3 students to complete the following statement about the nature of the roots of the quadratic equation। यानी टीचर ने पूछा 3 स्टूडेंट से कि वो नंबर जो स्टेटमेंट है वो रूट्स की नेचर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट्स का नेचर कैसा होता है उस पर बताइए। तो इफ़ x q² -4pr बड़ा होगा 0 से तो रूट्स जो होंगी वो px² + qx + r इज इक्वल टू 0 होगा। जैन ने आंसर करा कि हमेशा पॉजिटिव होंगी। विपुल ने आंसर करा पॉजिटिव होंगी जब PQR पॉजिटिव होगा। और सुमन ने आंसर करा नेगेटिव होगी अगर PQR पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इससे आपको घबरानी है, ये हमारी वही है b² - 4ac जो कि ग्रेटर देन है 0 से, यानी रियल रूट्स है। b² को q² लिख दिया है, 4 का 4 ही लिख दिया है, a की वैल्यू p दे रखी है और r की वैल्यू c की वैल्यू r दे रखी है जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा होता है -b/a। यहाँ पे -b क्या है, -b यहाँ पे माइनस का q/p है, यही तो b की वैल्यू है ना -b, और अपॉन में a की वैल्यू हमारी p है। और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पता है हमारे इसमें r/में यानी c/में होता है तो r/में p है, ये हमारी वैल्यू दे रखी है। अब आप देखिए अगर हमेशा पॉजिटिव, अब यहाँ पे हमने अल्फ़ा प्लस बीटा करा तो पॉजिटिव तो नहीं आया, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा करा तो पॉजिटिव आया, पर यहाँ पे तो नेगेटिव आया ना, तो ये तो आंसर गलत हो गया जैन का आंसर। विपुल ने आंसर करा पॉजिटिव होगा, अगर ये सारे पॉजिटिव हैं तो ये तो नेगेटिव आ गया, इसका भी आंसर गलत। सुमन ने आंसर करा अगर नेगेटिव होंगे, यानी अगर हम अल्फ़ा की जगह अगर हम दो नेगेटिव नंबर को प्लस करेंगे तो वो पॉजिटिव हो सकता है, यानी ये दोनों तो प्लस होंगे। जस्ट लाइक नेगेटिव, अगर एक अल्फ़ा हमारा नेगेटिव में है, मल्टीप्लाई करेंगे हम नेगेटिव से तो मल्टीप्लाई तो कट जाएगी हमारी, तो पॉजिटिव में आंसर आया। तो यस, अगर हमारा PQR पॉजिटिव है तो हमारा नेगेटिव आंसर आ सकता है। तो इसमें सुमन ने जो आंसर है वो करेक्ट करा है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप एक बार और अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। दो कंसंट्रेटिक सर्कल हैं जो सेंटर है जिनका सेम सेंटर है, रेशियो ऑफ इनर एरिया ऑफ इनर सर्कल, ये जो अंदर का सर्कल है उसका रेशियो आउटर के सर्कल से, यानी अंदर का सर्कल का रेशियो 1 है और बाहर वाले का 9 है। A एंड B ऑन द बाउंड्रीज आर इनर एंड आउटर रिस्पेक्टिवली, A और B बाउंड्री पे हैं। आपको ये फिगर स्केल पे नहीं है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, यानी B के कोऑर्डिनेट्स 3,5 है, आपको A के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो A के कोऑर्डिनेट्स सबसे पहले हमारा जो हमें इसके लिए रेडियस निकालनी होगी, तो छोटे वाले सर्कल को हम πr², यानी हमने छोटा वाला सर्कल r1 मान लिया, और बड़े वाले सर्कल के लिए हम r2 लिख लेते हैं। पाई से पाई कट गया और हमारा r² इक्वल टू r² आ गया,
ये 1 और ये 2, क्योंकि हमने छोटे वाले सर्कल को 1 मान लिया, बड़े वाले सर्कल को 2 मान लिया। इक्वल में 1/9। अब इसका स्क्वायर है, अंडर रूट जाएंगे तो 1 ही आएगा, इसका स्क्वायर है, अंडर रूट जाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो r = 1 एंड बड़ी वाली r = 3, 1/3 आ गया। अब हमें देखना है ये जो हमारा रेशो आ गया, अब हमें इस रेशो हम सेक्शन फॉर्मूला सब इसका निकाल सकते हैं। हमें OAB ये पूरी लाइन दे रखी है 1:3, यानी ये पूरी लाइन तो हमें 3 की दे रखी है, और ये इतना पार्ट OA वाला पार्ट हमें 1 का दे रखा है। तो ये कितना पार्ट हुआ, ऑफकोर्स 2 और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो हमारा ये हो गया OAB। ये टेढ़े में बना है, मैं सीधे में बना के दिखा रही हूँ आपको। O है -4,3, A हमें निकालना है, A को हम मान लेंगे x, y, ये हमारा 3,5 है, और ये हमारा 1:2 है। हमें क्या निकालना है, x, y। सेक्शन फार्मूला आप लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। सेक्शन फार्मूला लगाते हैं हम हमें क्योंकि a के कोऑर्डिनेट्स निकाल के आंसर करना है पूरा। तो ये हमारा mx1, ये मैं फार्मूला लिख देती हूँ, mx2 + nx1 अपॉन में m + n, यही होता है फार्मूला। m क्या है हमारा 1 है, और x2 क्या है 3, तो 3 × 1 3 आ जाएगा, या मैं पूरा लिख देती हूँ 3 × 1, प्लस में nx1, n क्या है हमारा 2 है, और x1 क्या है हमारा -4, तो -4 × -2 करेंगे तो -8 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे m + n, तो 1 + 2, 3 × 1 = 3, और प्लस माइनस का 5, -8 सॉरी, और 1 + 2 3, तो 5 - 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा, सॉरी 8 - 3 करेंगे तो -5 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। तो हमारा x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -5/2। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2,3 नहीं आया, -9,4 नहीं आया, -33/10 नहीं आया, हमारा क्या है -5/2। और आप y का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, बट ये MCQ क्वेश्चन है, 1 नंबर के हैं, तो आप x का कोऑर्डिनेट निकालिए, चेक कर लीजिए। अगर सेम है सारे तो दोनों y का भी निकालना पड़ेगा, बट अगर आपको सारे डिफरेंट ही दे रखे तो आपका ऑफकोर्स B वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th। सोनाली स्टैंडिंग ऑन द वन साइड ऑफ 7 मीटर। सोनाली एक साइड पे 7 मीटर पे खड़ी है। अब हमें वाइड रोड एज शोन, यानी 7 मीटर रोड पे वो खड़ी है। शी वांट्स टू एस्टिमेट डिस्टेंस, उसे डिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 पोल्स, यानी 2 पोल्स का डिस्टेंस उसे मेजर करना है विदाउट क्रॉसिंग द रोड, यानी उस रोड को विदाउट क्रॉस करे। तो ये हमें दे रखा है डिस्टेंस p, ये हमें 90 दे रखा है, ये हमें 90 दे रखा है, एंड ये हमें 7 दे रखा है। तो यहाँ पे आप एक ट्राइंगल नहीं दे सकते हैं, ये p, ये वाला ट्राइंगल जो कि इसके प्रोपोर्शन में ये दे रखा है, ये वाला इसके पैरेलल में दे रखा है, और इसके प्रोपोर्शन में हम ये लिख सकते हैं। यानी अगर हमने इस वाले ट्राइंगल को मैं छोटा कर, मतलब यहाँ पे बना के आपको दिखा दे रही हूँ, और यहाँ पे मैं नेमिंग लिख देती हूँ। ये ये हमारा BC, ये DE, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल भी दे रखा है हमें। तो ट्राइंगल कौन सा आ गया, ट्राइंगल हमारा ABC, और ट्राइंगल हमारा हो गया ADE। इसमें आप देखिए जो हमारा AB है पूरा है, उसके पैरेलल में AD, यानी आपको BPT लगा देनी है। AB अपॉन में AD इक्वल हो जाएगा हमारा BC अपॉन में DE। BC ये पूरा BC और अपॉन में DE। तो AB की वैल्यू है हमारी P + 7, क्योंकि P तो इतना है और +7 इतना, तो हमारा AB क्या हो जाएगा P + 7, और पूरा AB कितना है हमारा, ओनली AD कितना है हमारा, इतना वैल्यू, ये हमारा P ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं P है। इक्वल में BC की वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं BC की वैल्यू हमें D, ये डायमीटर हमें बताया गया था क्वेश्चन में ही हमें दे रखा था, तो BC हमारा D है, और हमारा ये DE हमारा R है, तो ये हमारा R हो गया। हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो हमें वही वैल्यू पुट कर देनी है। अब ये इसके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P + 7 अपॉन में P = DR। यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं। P + 7 अपॉन में P = D अपॉन में R, तो ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा R P + 7, और ये अपॉन में P ही रहेगा, इक्वल में D। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा इनमें से कौन सा ऑप्शन है,
इनमें से ये आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बस जैसा आपको वैल्यू दे रखी है आपको वही पुट कर देनी है, आपको अपने से निकालना नहीं है कि आर कहाँ, आर तो दिया ही नहीं, मैं तो आर कैसे डालूँ, ये मत सोचना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, लेंथ ऑफ टू साइड इट इज़ नोन। यहाँ पे ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, तो ये 8 है, और ये हम कह सकते हैं ये सिमिलर ट्राइंगल है आपके। तो आगे हमें क्या पूछा गया है, आगे हमें बोला गया है along the given information which of this is sufficient to conclude KLM is similar to PQR। तो इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि सिमिलर होगी, मतलब हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल उसके सिमिलर है। तो हमने तो बता दिया सिमिलर है, हम कह सकते हैं एंगल एल जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, तो एंगल एल को हम एंगल क्यू के इक्वल रख सकते हैं, यस, क्योंकि साइड एंगल साइड वाली क्राइटेरिया लगा सकते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट एकदम सही है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ के एम और के एम का रेशियो पी आर से, तो के एम का रेशियो अगर के एम हमारी 5 निकलेगी तो ये ऑफकोर्स 10, तो ये रेशियो भी सही निकलेगा हमारा। तो हमारा फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, तो ए ओनली फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं, ओनली सेकंड ऑप्शन तो नहीं, आइदर 1 और 2, हम दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया लगा के हम कह सकते हैं कि एल एम जो है वो सिमिलर होगा पी क्यू आर के। तो ये आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, जो कि आपको दे रखा है शोन बेलो इज़ अ सेक्टर। यहाँ पे एक सेक्टर दे रखा है सर्कल पी से, सेंटर जिसका पी है, ऑल लेंथ आर मेजर इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सारी लेंथ जो है सेंटीमीटर में मेजर है। अगर आपके पास ये जो पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप इसे मेजर नहीं करेंगे, ये क्योंकि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको अपना प्रकार उठाना है, यहाँ पे पॉइंट लिखना है, यहाँ से आर्क जो बनेगी, यहाँ से आप जो प्रकार से ऐसे आर्क बनाएंगे तो ये क्यू पॉइंट पे है, फिर आप ई पॉइंट से एक आर्क बनाएंगे ना तो वो कुछ इस टाइप बनेगी, 4 और 5 के बीच में बनेगी, जैसे लाइक ये वाली आर्क ऐसे बन रही है और ये वाली आर्क ऐसे बन रही है, तो ये 4 और 5 के बीच में बनेगी, तो हमारा जो आंसर है वो 4.5 होगा। ये आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट फॉर्मूले से करेंगे बहुत लंबा पड़ेगा, एंड एक नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना लंबा नहीं देखना है आपको सिमिलर देखना है। ये इसके बीच में बढ़ रहा है तो ये आप वहाँ पे अपने प्रकार से एक बार चला के भी देख सकते हैं। इसलिए मैथ्स के एग्ज़ाम में ज्योमेट्री विमेट्री हर एक चीज़, ज्योमेट्री का आपका जितना भी सामान होता है वो सब ले जाना पड़ता है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है अ सर्कल इज़ ड्रॉन। एक सर्कल बनाया जाता है, 2 पॉइंट्स आर मार्क आउटसाइड द सर्कल। 2 पॉइंट्स हैं वो सर्कल के आउटसाइड मार्क करे जाते हैं। ओनली 3 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल यूजिंग 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट से सिर्फ 3 टेंजेंट बनाने हैं। हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक टेंजेंट ऐसे एक टेंजेंट ऐसे, हम 2 पॉइंट से 4 टेंजेंट बनाते हैं, एक टेंजेंट 2 टेंजेंट 3 4, बट हमें क्या बनानी है, 2 पॉइंट से हमें 3 टेंजेंट बनानी, तो ऐसे रखने हैं हमें पॉइंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। तो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। पहले हमें ऐसी टेंजेंट ऐसे 2 पॉइंट लेने जिससे हमारी 3 ही टेंजेंट बने। तो एक सर्कल ले लेंगे, अगर हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया तो एक टेंजेंट तो ऐसे बन गई, एक टेंजेंट ऐसे बन गई और एक टेंजेंट ऐसे बन गई, और इस वाली की जो टेंजेंट है ये और इस वाली की टेंजेंट ये, यानी एक कॉमन टेंजेंट बना दी हमने, तो ये 3 टेंजेंट हमारी बन गई। अब इस फिगर के बेसिस पे आपको क्या मिला, ऑल 3 टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो इक्वल में तो नहीं है, ये अगर 5 है तो ये तो 10 लग रही है हमें, और ये भी 10 लग रही है, तो हमारी इक्वल लेंथ में तो नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन वन ऑफ द टेंजेंट, यानी 2 पॉइंट है वो किसी एक ही टेंजेंट पे है, तो यस ये तो सही है। द टेंजेंट एंड द सर्कल हैव 2 कॉमन पॉइंट्स इन टोटल, यानी दोनों टेंजेंट और सर्कल में 2 कॉमन पॉइंट्स है, तो ये तो नहीं है। सच अ सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, बट हमने तो पॉसिबल कर दिया, तो यस बी ऑप्शन इज़ राइट, आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th। शोन बेलो इज़ अ सर्कल विथ 3 टेंजेंट। यहाँ पे 3 टेंजेंट के साथ एक सर्कल दे रखा है, QL 2 दे रखा है, ये हमें 2 दे रखा है, और तो ये भी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट KL हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर नहीं लिख देती हूँ, ओनली 6 लिख दे रही हूँ मैं। PM जो है हमारी वो हाफ है KL की,
तो के एल की हाफ है पी एम, तो के एल 6 है तो ये कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, इसकी हाफ है। नेक्स्ट आगे ये भी 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी हमारी। एंड हमें पता है कि टेंजेंट से डाउन होती है वो दोनों इक्वल लेंथ में होती है, एक ही पॉइंट से डाउन होती है। तो इन दोनों का सम हमारा इन दोनों का सम हमारा 8 है, तो इन दोनों का सम भी हमारा 8 होगा। तो ये वाला कितना क्या हो जाएगा, ये हमारा 8 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हमारी 5 की लेंथ हो जाएगी। अब हमें पूछा गया क्या है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एल एम के, यानी एंगल एम बताना है हमें, ये वाला एंगल बताना है। ये वाला एंगल बनाने के लिए ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है इसे मैं सीधा कर देती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ये वाला एंगल या फिर मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको, ये 50 डिग्री दे रखा है। तो हमारा, तो आप देख सकते हैं ये वाली साइड हमारी 5 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड हमारी 5 सेंटीमीटर है, और हमें पता है कि ये 2 और 3 मिला के 5 ही तो हो गया। ये वाली साइड और इस वाली साइड के सामने जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये 50 डिग्री है तो ऑफकोर्स ये भी तो 50 डिग्री होता है, ये भी तो 50 डिग्री होगा ना। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी जो आपके साइड के अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। अब ये दोनों 50 है, एक ट्राइंगल में सम कितना होता है 50 + 50। इस वाले एंगल का मेजर पता है तो पता करना है हमें, तो x मान लिया इक्वल में 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये कितना हो गया 100 हो गया, 100 माइनस में जाएगा, 180 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा x की वैल्यू 80 डिग्री। तो ये हमारा एंगल कितना आ गया है 80 डिग्री का। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन इन द फिगर शोन बिलो, यहाँ पे जो फिगर आपको शो दे रखी है ए बी जो है वो हमारा पी क्यू के पैरेलल है, ऑल मेजरमेंट्स आर सेंटीमीटर। आपको बताना है कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है बी अपॉन में एच, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अगर हम ट्राइंगल ओ पी क्यू यानी इस वाले ट्राइंगल में देखें तो पी क्यू जो है वो हमारा क्या है और ओ पी क्यू है और हमारा ओ पी, ये हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि थीटा में ये बेस बन रहा है और ये हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला हमारा ये हाइपोटेनस होता है। तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस और ये बेस। तो पी क्यू हमारा हाइपोटेनस है, ओ पी हमारा बेस है। पी क्यू को हमने जेड नाम दे रखा है, इसी में नाम दे रखा है, और ओ पी का नाम दे रखा है ओ पी बी है और प्लस में वाई, तो बी प्लस वाई है, बी प्लस वाई। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्राइंगल ओ ए बी। अब छोटे वाले ट्राइंगल में, तो छोटे वाले ट्राइंगल में आप देखिए कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ए बी जो है ए बी। यहाँ पे अगर आप फिगर को मैं थोड़ा सा साफ करूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे इस वाली फिगर में ये बेस था और ये हाइपोटेनस था, इसमें भी ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ए बी का नाम कितना है, ए बी का नाम सी दे रखा है, तो ए बी सी दे रखा है, और ओ ए हमारा बी दे रखा है, ये हमने बी ले लिया। अब हमें क्या बोला है इसमें, आप देखिए फर्स्ट वाले का तो और कोई ऑप्शन मैच हो नहीं रहा, बट हमारा सेकंड वाले का ऑप्शन जो है वो मैच हो रहा है। तो बी का हमारा जो है आंसर कॉस थीटा की वैल्यू हमारी सी अपॉन में बी जो है वो करेक्ट है। दोनों ही हमने इस वाले ट्रायंगल की भी निकाल ली, इस वाले ट्रायंगल की भी निकाल ली, दोनों में से जिसकी मैच होती है हमने वो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द साइन ऑफ एन एंगल इज राइट ट्रायंगल इज 4/5, यानी साइन थीटा हमें 4/5 दे रखा है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, जो कि हमें 4/5 दे रखा है। आपको ट्रिपलेट तो पता ही है, 4 5 4 अगर परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस हमें 5 दे रखी है, तो बेस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसका स्क्वायर करके यानी पूरे इसे पुट करके भी देख सकते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी बेस नहीं निकाल बेस हमें पता ही नहीं, हम निकालना है, और हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर, तो ये 25, 4 का स्क्वायर 16 इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो ये हमारा 9 आ जाएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये हमारी 3 आ जाएगा ऐसे। बट आप देखिए ऑप्शन में तो ये दे ही नहीं रखा 4 5 3, बट हमें आप देखिए इसमें इसका डबल दे रखा है,
3 का डबल होता है हमारा 6, 4 का डबल होता है हमारा 8 और 5 का डबल होता है 10। यानी 6 8 10 भी तो अपने आप में एक ट्रिपलेट बना रहे हैं ना, 6 8 10। अगर हम इसे काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 5 3 ही आ जाएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट। इसलिए मैं कह रही हूँ कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन ज़्यादा हैं यहाँ पे, आपको कुछ भी रट्टा मारने वाली क्वेश्चन यहाँ पे दिए ही नहीं गए हैं। नेक्स्ट है द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ सेट ऑफ स्टूडेंट इन एग्जाम आर रिकॉर्डेड। यानी जो मार्क्स ऑब्टेन करे स्टूडेंट्स ने, उनके मार्क्स दे रखे हैं, रिकॉर्ड कर रखे हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी रेंज। जो मैक्सिमम नंबर है वो 70 से 80 के बीच में ही है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट रेंज डेटा आफ्टर द 70 to 80 रेंजेस आर इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोड ऑफ द डाटा। तो मोड क्या होगा, मोड ऑफ आपका जो डाटा का जो होता है, अगर इन दोनों के बीच में हम देखें तो 71 72 73 74 75 76 77 78 79 और 80। यानी इन दोनों के बीच में हमें देखना है जो हाईएस्ट भी हो और मतलब मीडियम लेवल पे हो। तो मीडियम लेवल पे हमारा क्या है, 75 है। तो 75 जो है इसका आंसर है। मोड कैन नॉट बी अबाउट फाउंड एज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो 70 और 80 के बीच में जो 75 है वही हमारा मॉडल डाटा होगा। और आप इसे पूरा टेबल बना के जो है वो भी करके देख सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एक यूनिट स्क्वायर दे रखा है। यूनिट स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर की सारी साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर होगी। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। नेक्स्ट आगे आपको बोल रखा है इस इंस्क्राइब सर्कुलर सेक्टर विद सेंटर ओ। एक सर्कुलर सेक्टर है जिसका सेंटर ओ दे रखा है आपको। अलॉन्ग विद द अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द इज सफिशिएंट टू एरिया ऑफ सेक्टर पी ओ क्यू। तो सेक्टर ए का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। हमें रेडियस फाइंड करना है, हम रेडियस निकाल सकते हैं। ये जो डायमीटर होता है वो हमारा इसके हाफ होता है, तो डायमीटर से हम निकाल सकते हैं। ये इसका डायगनल जो होता है ये 90 डिग्री का है, ये पता है, ये पता है। और ये इससे हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और स्क्वायर की जगह √2। तो ये हमारी ये वैल्यू कितनी आ गई, √2। तो रेडियस तो हमने निकाल ली, ये इसकी रेडियस हो गई, तो रेडियस भी √2 निकाल ली। तो हमें क्या चाहिए, अब हमें पाई की वैल्यू पता है, हमें सब पता चल गया। अब हम इजीली एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बता रखा है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए कौन सी सफिशिएंट है, एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ आर ओ एस टी। यानी आर ओ एस टी का एरिया हमें दे रखा हो, नहीं हम वो तो निकाल सकते हैं 1 इंटू 1 करके। रेडियस ऑफ सेक्टर, रेडियस भी हमने निकाल ली खुद ही। आर्क लेंथ पी क्यू, अगर हमें आर्क की लेंथ यानी ये हमें दे रखा हो तो हम निकाल सकते हैं। तो यस, हम इसे आर्क ऑफ लेंथ दे रखा हो तो हम लेंथ ऑफ आर्क भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट द गिवन इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। तो यस, सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क हम कहीं से नहीं निकाल सकते, लेंथ ऑफ आर्क हमें अगर देगी तभी हम उसे कर सकते हैं। यानी हमें आर हमें पता है √2 और हमें जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर भी पता है, यानी इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, लेंथ भी चाहिए, लेंथ तभी हम उसका आगे का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फिबोनाची सीक्वेंस इज अ पैटर्न इन विच नंबर इज ऑब्टेन बाय द एडिंग प्रीवियस 2 नंबर्स। यानी हर नंबर में 2 नंबर प्रीवियस के ऐड करने होते हैं। यानी 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, फिर 3 + 2 5, ऐसे नंबर्स को ऐड करना है। अभी आप ऐसे इसे फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। ये आपका 11th क्लास का एग्जाम कॉन्सेप्ट है। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 में ऐड करेंगे तो 3 आएगा। जस्ट लाइक AP होती ना आपकी, वैसी में ही है, पर अलग, इसे अलग कहते हैं। 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 आएगा, 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13। यानी लास्ट के 2 एक्सेप्ट द फर्स्ट 2 नंबर्स, हमें लास्ट के 2 नंबर्स ऐड करने होते हैं। This shown below is a representation of first few term of Fibonacci sequence in a unit square grid. The term represent the side length of the square. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इंफॉर्मेशन का ज़्यादा कुछ नहीं है। ये हमारी 5 दे रखी है, ये हमें इतना 3 दे रखा है, तो ऑफकोर्स ये भी 3 होगा। 5 + 3
8 हो जाएगा, रेडियस 8 हो गई, ये भी 8 ही है। तो अब हमें क्या फॉर्मूला निकालना है, हमें एरिया निकालना है सेक्टर का। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 90 है क्योंकि ये हमारा एक स्क्वायर के अंदर आ रहा है, और हमें पता है ये इसके 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो थीटा हमारा 90 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू, हमें पाई के टर्म्स में ही आंसर है तो पाई की वैल्यू नहीं डाल रहे हम, इंटू में आर स्क्वायर। आर हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। 0 से 0 कट गया, 9 1 से 9, और ये हमारा 9 4 से 36, 4 1 से 4, 4 16 से 64, तो हमारा आ गया 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यस, हमें सेंटीमीटर मीटर नहीं दे रखा, तो 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। यहाँ पे जो नीचे दे रखा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है जो कि एंड हेमिस्फेयर ऑफ इक्वल रेडियस, यानी सर्कुलर का सिलेंडर का रेडियस भी इक्वल है हेमिस्फेयर के इक्वल। टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का इक्वल है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर विद ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सॉलिड। तो यानी सरफेस एरिया ट्वाइस द रेडियस है। को करना क्या है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइट ऑफ द कलर, यानी हाइट निकालनी है। अगर आपको पेंट कराना हो तो आप नीचे पेंट कराएंगे, ऊपर स्फेयर में पेंट कराएंगे, अंदर तो नहीं कराएंगे ना, और आप पूरे सर्कल में कराएंगे, तो पूरे सर्कल नहीं सॉरी पूरे सिलेंडर में कराएंगे। तो सिलेंडर के TSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, प्लस में हम नीचे का एरिया भी देखें तो नीचे भी एक सर्कल होगा, तो पाई आर स्क्वायर, देन प्लस में हमें क्या करना है, इक्वल में हमारा हो जाएगा 4 पाई, यानी ये 4 पाई आर एच 4 पाई, और जो हमारा जो रेडियस है वो हमें सॉलिड के ट्वाइस दे रखी है, तो ट्वाइस दे रखी है तो 2r ले लेते हैं, 2r का स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा 2 पाई आर एच प्लस हम ये वाला सरफेस लेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर और आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, प्लस में 2 पाई आर एच ही ले लेते हैं, 2 पाई आर एच। जैसे जैसे मैं लिखती रहती हूँ आपको वैसे लिखना है। 4 पाई इंटू 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा आपका। अब हमें एच की टर्म में आंसर निकालना है, तो इसमें 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइड चल जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर में, तो ये हमारा हो जाएगा, ये प्लस का सॉरी धरा के माइनस का हो जाएगा, तो 13 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल में 2 पाई आर एच। पाई से पाई कट जाएगा और ये हमारा आर से एक आर कट जाएगा, यानी एक आर से एक आर कट जाएगा, बचेगा 2h इक्वल में 13 आर, ये हमारा बचेगा। तो 2 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में रहेगा, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे 6.5 आर आ जाएगा, जो कि हमारी एच की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.5 आर आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द एक्सप्रेशन, तो ये किस एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आपको सारी वैल्यूज़ को कॉस और साइन के वैल्यूज़ के इक्वल रख देना है। यानी कॉट थीटा हमारा क्या होता है, कॉट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यही होता है हमारा, तो हमने ये इसको लिखा है। सेक स्क्वायर थीटा होता है हमारा, सेक थीटा हमारा होता है 1 अपॉन में सेक, तो 1 सेक स्क्वायर थीटा क्या हो रहेगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में कोसेक है तो कोसेक हमारा हो जाता है 1 अपॉन में साइन थीटा के, हमारा ये होता है। अब 1 अपॉन में साइन थीटा ऊपर जाके हम इसे, तो डायरेक्ट हम इसे ऊपर ही भेज देते हैं, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में 1 इंटू में साइन थीटा अपॉन में 1, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया, बचा कितना 1 अपॉन में कॉस थीटा। और अभी हमें पता है 1 अपॉन में कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में कॉस थीटा हमारा सेक थीटा के इक्वल होता है। सेक थीटा हमारा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दे रखा है हाइट ऑफ द प्लांट्स इन दीप्ति गार्डन्स आर रिकॉर्डेड इन द टेबल। यहाँ पे हाइट दे रखी है दीप्ति के प्लांट्स की। अब आपको क्या करना है, इसमें द मीडियन प्लांट हाइट इज़ 55, मीडियन प्लांट हाइट आपको इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जैसे मैं टेबल बना दूँ, आपको टेबल बना देनी है। ऐसे क्वेश्चन में आपको टेबल बनाने बहुत बेनिफिशियल मिलेगा।
20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, ऐसे आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में टेबल बनाते जाएंगे। 80 टू 100, नेक्स्ट 2x प्लस 4 प्लस 4x प्लस 3 अपॉन में 4, यही हमें दे रखा है। इसका CF निकाल लेंगे। 2x प्लस 4, नेक्स्ट 6x प्लस 4, फिर 6x प्लस 12 एंड 6x प्लस 16। अब हमें पता है ये हमारा 55 है, यानी 40 टू 60 के बीच में, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, मीडियन क्लास आ जाएगी। अब इसे हमें फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख रखी हैं, तो आपने आगे मीडियन का फॉर्मूला हमें पता है L प्लस N अपॉन में 2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू H। मीडियन हमें ऑलरेडी 55 गिवन है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। L हमारी यहाँ पे लोअर लिमिट 14 थी, प्लस में N हमारी था 6x प्लस 16 अपॉन में 2, माइनस में यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारी टेबल है, हमने फॉर्मूला ले लिया मीडियन का, 55 के इक्वल लग गया। L हमारा 14 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं L हमारा 14 है, एंड ऐसी वैल्यूज़ CF हमारा उसके ऊपर वाला होता है, तो ये हमने N अपॉन में 2 ले लिया, CF हमारा ये हो गया, इंटू H में 20। अब 14 में से 55 माइनस करेंगे, 15 आ जाएगा। 6x को 6 प्लस 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x प्लस 8 आ जाएगा, और माइनस 2x प्लस 4 का हमने माइनस 2x प्लस 4 रख दिया, और अपॉन में 4x अपॉन में 20, तो 4x अपॉन में 20, 4 से ये हमारा 5 आ जाएगा, और नीचे x यहाँ पे डिवाइड में जाके 15 के साथ मल्टीप्लाई, 15x, 3x में से 2x माइनस करेंगे, x बचेगा, प्लस के 8 में से माइनस का 4 करेंगे तो प्लस का 4, और 5 इंटू में है, 5 इंटू x करेंगे 5x, 5 इंटू 4 करेंगे 20, 5x से इधर आके 10x, और x 10 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है आपका। तो इसमें आपका बी ऑप्शन 2 जो है वो आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट एक बाउल में 3 रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल है, तो रेड बॉल को हमने रेड ही रहने देते हैं, और 2 ब्लू बॉल को हमने ब्लू कर दिया। रूही wants to pick a red marble. Which of the following change she could make the probability of picking a रेड मार्बल इज़ ग्रेटर दैन इट वॉज बिफोर, यानी उसे एक रेड बॉल निकाल ली तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो आपको बताना है। तो एडिंग अ रेड मार्बल, अगर वो रेड मार्बल ऐड कर देगी, तो रेड मार्बल ऐड कर देगी, वो रेड मार्बल की है 3 और टोटल है 5 मार्बल। रिमूविंग अ ब्लू मार्बल, अगर वो ब्लू मार्बल रिमूव कर देगी, तो यहाँ पे आप देखिए अगर वो रेड मार्बल ऐड करेगी तब भी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, अगर वो ब्लू बॉल रिमूव करेगी तब भी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, और अगर वो एक रेड बॉल ऐड करेगी यानी 4/5 कर देगी, और एक ब्लू मार्बल ऐड कर देगी यानी 3/5 कर देगी, तब भी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। कैसे होगा, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, अगर हम 3/5 में और 2/3 को डिवाइड करेंगे, ये रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी है और ये ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी है, तो हमारा आ जाएगा आंसर 0.6, और इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.666, जो कि अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो फर्स्ट या सेकंड के बीच में, बट मेरे को लगता है वो सी भी ऑप्शन वो करेक्ट हो सकता है, बट आपका करेक्ट आंसर इसमें बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखी है, असर्शन रीजन है, असर्शन है 2 एक प्राइम नंबर है, तो यस 2 एक प्राइम नंबर है, सबको पता है। स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे बता रखा है इरेशनल नंबर ज़्यादातर रूट वाले नंबर होते हैं, तो हमने √3 ले लिया, या रूट 28 ले लेती हूँ मैं। √28 का हमने अगर स्क्वायर कर दिया तो वो प्राइम नंबर होगा। 28 का स्क्वायर करेंगे तो 28 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, 28 को तो 4 से भी डिविजल हो जाता है, 7 से भी डिविजल होता है, तो किसी भी इरेशनल नंबर का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या प्राइम नंबर हो जाएगा? √27 करेंगे उसका स्क्वायर तो क्या ये प्राइम नंबर हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो असर्शन ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इस पर सी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, असर्शन रीज़न। तो ऑरिजिन इज़ द ओनली पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2,3 एंड 2, तो ऑरिजिन जो होता है वो एक ओनली पॉइंट होता है। यहाँ पे ऑरिजिन जो है वो एक ओनली पॉइंट है। 2,3 यहाँ पे आता है कुछ, एंड -2,3 यहाँ पे आ जाएगा, -2, -3,
तो ऑरिजिन क्या ओनली पॉइंट है इन्हें इक्वी डिस्टेंस प्रूफ करने के लिए? तो नहीं, हम इसे ऐसा यहाँ पे इसे जोड़ देंगे, यहाँ पे इसे जोड़ देंगे, ये भी तो एक ओनली पॉइंट बन जाएगा। इसे ऐसे जोड़ देंगे, इसे ऐसे जोड़ देंगे, ये भी तो एक पॉइंट बन जाएगा। तो असर्शन तो हमारी फॉल्स हो गई, असर्शन फॉल्स हो गई, तो आपका ऑप्शन तो डी आ गया। इसे भी पढ़ लेते हैं। ऑरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग 2,3। तो ऑरिजिन जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। तो यस, इसका 2,3 का और 3 का और -2, -3 का ये जो ऑरिजिन है वो मिड पॉइंट है। तो यस, इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो है। तो आर ट्रू है, ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। सेक्शन बी जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।